कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार तो बन गई, 5 गारंटी दी थी। ये 5 गारंटी पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है और इसको पूरा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए उतरना है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो टारगेट बाकायदा 20 सीटों का दे चुके हैं। अब ऐसे में यदि ये गारंटी पूरी नहीं होती है तो एक गलत इंप्रेशन जाएगा। और आपने देखा कि बीजेपी ने तो किस तरह सत्याग्रह की धमकी तक दी थी कि अगर ये गारंटी पूरी नहीं की गई, जो जनता से वादे किए हैं वो झूठे साबित होते हैं तो हम सत्याग्रह करेंगे। बहरहाल अब सिद्धारमैया ने इस पर एक बड़ी बात कही है, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कुछ दिनों पहले घोषणा की कि सभी 5 गारंटी इस वित्तीय साल के भीतर ही लागू की जाएंगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि किस दिन कौन सी गारंटी योजना लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना को भी लागू करने की बात कही। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस सरकार की तरफ से दी गई 5 चुनावी गारंटी लागू करने के लिए सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए के कोष की जरूरत पड़ेगी। वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभालने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि 7 जुलाई को पेश होने वाले नई सरकार का पहला बजट 3.35 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है। उन्होंने कांग्रेस के नवनियुक्त विधायकों के विधायी प्रशिक्षण के लिए आयोजित शिविर का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई को पेश होने वाला बजट 3,30,000 करोड़ रुपए से लेकर 3,35,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। सिद्धारमैया ने आगे कहा कि नई सरकार की तरफ से 5 गारंटी लागू करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त का प्रावधान करना पड़ेगा। इतना वो 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त चाहिए कर्नाटक की सरकार को। उन्होंने कहा कि 5 गारंटी पूरी करने के लिए 59,000 करोड़ रुपए से लेकर 60,000 करोड़ रुपए तक के कोष की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस ने गत मई में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान 5 गारंटियां दी थीं और सरकार बनने के बाद सिद्धारमैया मंत्रिमंडल ने इन्हें लागू करने का फैसला भी किया था। आपको बता देते हैं कौन कौन सी 5 गारंटी है जो कर्नाटक सरकार या कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था और सरकार बनने के बाद जिन्हें पूरा करना है। सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना, और बिजली का ये दांव बहुत चला है। देखिए आने वाले चुनाव में हर जगह पर आम आदमी पार्टी ने ये तक कहा कि मैनिफेस्टो को गारंटी देना ये भी सबसे पहले हम लेकर आए थे, इसको भी चुरा लिया गया। और कांग्रेस ने निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के अंदाज में कई योजनाओं को रखा और ये प्रभावी भी साबित हुई हैं। ये बिजली वाला दांव भी जो है वो आम आदमी पार्टी का था, कर्नाटक में चल गया है कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश में, और आप देखिएगा राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर कांग्रेस इसी अंदाज में आगे बढ़ने वाली है। दूसरा अंदाज जो देखने को मिल रहा है वो हर परिवार की महिला प्रमुख को 2,000 रुपये का मासिक भत्ता सहायता राशि देने की बात है। और यही दांव जो है मध्य प्रदेश में अभी से शुरू कर दिया गया है, तो महिला वोटर्स को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल देने की बात कही गई थी, या पसंद का अनाज देने की बात कही गई थी। अन्य भाग योजना आपको याद होगा। बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 3,000 रुपये देना, डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये, और सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। तो ये वो 5 गारंटी हैं जिनको लागू करना है और करीब 60,000 करोड़ रुपए का बाहर आएगा इनको लागू करने के लिए। तो ये जो है इसकी व्यवस्था करना अब एक चुनौती है, लेकिन गारंटी कहा गया है तो इसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने ये वादा किया था जनता से। आपको बता दें कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लगातार कई फैसले लेते रहे हैं। साथ ही पिछली बीजेपी सरकार के लाए गए कई कानूनों को बदलने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी बीच सिद्धारमैया ने कई सालों से चले आ रहे अंधविश्वास को भी तोड़ दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने सचिवालय के उस दरवाजे को खुलवा दिया जिसे पिछले 25 सालों से बंद रखा गया था, क्योंकि नेताओं का मानना था कि वास्तु दोष के तहत ये अशुभ है। वहीं सचिवालय के दक्षिणी दरवाजे को वास्तु दोष मानकर कई मुख्यमंत्रियों ने इसे बंद ही रखा था और खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, लेकिन सिद्धारमैया ने अशुभ माने जाने वाले दरवाजे को खोला है। दिन भी चुना शनिवार का, इस दिन भी कोई ऐसा काम नहीं किया जाता है। विधान सौदा बोला जाता है बेंगलुरु में इसको। मुख्यमंत्री कार्यालय का दक्षिणी दरवाज़ा खुलवाया गया और आगे से प्रवेश किया गया। इस तरह पिछले कई सालों से अंधविश्वास के चलते बंद इस दरवाजे को आखिरकार खोल दिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप अन्य भाग योजना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने विधानसभा पहुंचे थे। तभी उन्होंने दक्षिणी गेट देखा और इस पर लगे ताले को लेकर सवाल किया। अधिकारियों ने सीएम को बताया वास्तु दोष के कारण इसे पिछले 25 सालों से बंद रखा गया है। इसके तुरंत बाद सिद्धारमैया ने खुद खड़े होकर न सिर्फ गेट खुलवाया बल्कि उसी गेट से अपने कार्यालय में दाखिल हुए। इस दौरान तमाम अधिकारी भी सीएम के साथ मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वस्थ दिमाग, शुद्ध हृदय लोगों के लिए चिंता, अच्छी हवा, रोशनी एक अच्छा वास्तु है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जे.एच. पटेल के चुनाव में हारने के बाद इस दरवाजे को दुर्भाग्य लाने वाला माना जाने लगा था और 1998 से किसी भी मुख्यमंत्री ने इसे खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब मुख्यमंत्री के आदेश पर इस दरवाजे को भी बाकी दरवाजों की ही तरह खोला जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
सीएम ने कहा कि लोगों को जुलाई के महीने में उपयोग की जाने वाली पहली 200 यूनिट बिजली के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है। दुरुपयोग से बचने के लिए पिछले वर्ष से एक वर्ष की औसत खपत को 10% लगाकर जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि बकाये बिल का भुगतान करना होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।